बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाई है चटनी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ों से बनाई है जिन चीज़ों को आप अक्सर डस्टबिन में डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी और सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद मैंने बनाई है चटनी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो साथ ही आपको बनाने का तरीका भी बताती हूँ। ये देखें, इसके लिए मैंने लिए हैं, जी हाँ, मूली के पत्ते। मूली को हम अलग कर लेंगे और इसके पत्तों को अलग कर लेंगे। और ये देखें, पत्ते जो हैं, पत्तों में से जो छोटे छोटे और बारीक से पत्ते हैं वो सबसे पहले मैं चुन लूँगी। और इसके साथ ही जो इसमें पत्ते बिल्कुल ग्रीन वाले हैं वो हम सबसे पहले चुन लेंगे। तो जितने आपने चटनी बनानी हो तो आपने उतने ही पत्ते इसमें से निकाल लेने हैं। और इसी तरह से मैं इसको तोड़ती गई थी और पानी में डालती गई थी। इसको जो है, ये थोड़ा सा खुला तैयार होता है ना मूली जो, तो उसको इसके ऊपर जो मट्टी वगैरह है वो ज़्यादा होती है। इसको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से आप भी बनाएं। ये कोई सेहत के लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम को तेज़ कर देती है। जो भी चीज़ हम खाते हैं ना तो वो जल्दी से हज़म हो जाती है। आप इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, फ़िश फ्राई के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है। और अगर आप रोटी के साथ खाते हैं ना, पहले अगर आप एक रोटी खाते हैं तो इसके साथ आप 2 रोटियां खा जाएंगे। पत्ते आपने जितने ज़रूरत हो उतने ले लेने हैं जितने कि आपने चटनी बनानी हो। थोड़ा सा पीस मैंने मूली का भी ले लिया है। इससे जो है फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो चलें जी, इसको छील लेते हैं और इसके छोटे छोटे हमने पीस कर लेने हैं। साथ ही हमने इसको डाल देना है मूली में और इसको हमने अच्छे से धो लेना है दोनों चीज़ों को। तो साथ ही मैंने इसमें बाकी जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो है हरा धनिया, टमाटर, हरा लहसुन, और ये हैं 6 से 7 अदद हरी मिर्चें। बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं और स्पाइसी सी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी तैयार होती है। लीमू लिए हैं 2 अदद। तो ये चटनी जो मैं बना रही हूँ 3 से 4 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी रहेगी। तो इसी को अच्छी से हमने धो लेना है और 1 से 2 पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये देखें, अच्छे से साफ़ हो चुके हैं पत्ते। और पानी डिस्कार्ड करने के बाद मैंने इसकी बारीक सी कटिंग कर लेनी है। तो अगर आप इसको चॉपर में बना रहे हैं, कटिंग नहीं भी करना चाहते तो सही है, लेकिन कटिंग करने से जो है चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और इसमें जो धागे वगैरह होते हैं ना पत्तों के, वो अच्छे से जल्दी से कट हो जाते हैं और चटनी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और मज़ेदार सी बन जाती है। चलिए जी, इसको कट कर लेते हैं और बाकी का तरीका आपको वीडियो को आगे चल के बताते हैं कि किस तरह से मैंने मज़ीद चटनी जो है तैयार की थी। पत्ते जो हैं कट चुके हैं, आराम से हमने इसको काट लिया। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लीवर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको हम मिक्सी जार में इस तरह की बना सकते हैं और इस तरह के चॉपर में भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मिक्सी चॉपर नहीं है तो आप छोटी मिक्सी जार में डाल के इसको पीस सकते हैं। हमाम दस्ते में भी इसको कूट सकते हैं। और अगर आपके पास चॉपर है तो आप इसको चॉपर में डाल के भी बना सकते हैं। इसके पत्ते हमने डाल दिए और इसके बाद जो है हमने टमाटर डाल दिए। टमाटर के हमने इसी तरह से सर्कल शेप में इसको पीसेस को करके डालते गए थे और साथ ही बाकी चीज़ें भी इसी तरह से कट की थी। तो इसमें अक्सर चीज़ें हैं जो मैंने स्किप की हैं, लेकिन ये अगर आप डालना चाहें तो लाजमी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अनारदाना डालेंगे ना तो वो भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैंने अनारदाना स्किप कर दिया क्योंकि मेरे पास मौजूद नहीं था। तो आप जो है बाकी जो चीज़ें हैं इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा अगर आप चटनी को मज़ेदार बनाना चाहते हैं। तो ये देखें, मिर्चें कट कर दी हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप भी तेज़ वाली मिर्ची इसमें डालिएगा क्योंकि चटनी का मकसद यही होता है कि कुछ ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी सी करारा सा इसका टेस्ट आना चाहिए। हरा धनिया भी इसी तरह से कट करके डाला है और साथ ही में डाले हैं लीमू। और ये मूली जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ये मूली भी हमने इसमें लाजमी डाल देनी है। मूली इसमें डाल देंगे, साथ में जो है लीमू डालेंगे और इसके जो बीज वगैरह हैं वो हमने निकाल देने हैं। और बाकी जो है इसमें जो है लीमू डालने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मसाले कौन से जाएंगे। मसाले बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी तरह के मौसम में अगर बहुत स्पाइसी और हैवी खाने खा खा के इंसान थक चुका होता है या उसके साथ कुछ टेस्टी खाने को दिल करता है तो ये बनाना आपके लिए ज़रूरी हो चुका है। तो हरा लहसुन इसमें कट करके डाल देंगे मोटा मोटा सा, क्योंकि वैसे भी इसने पीस जाना है। और इसके साथ ही मैंने जो ड्राई मसाले इसमें ऐड करने हैं वो डालने से पहले एक लीमू बचा हुआ था वो हम निचोड़ देंगे। और साथ ही में हमने जो मसाले तैयार किए हुए हैं वो आपको बताती हूँ कि इसमें
कौन कौन से मसाले जाएंगे। सबसे पहले जो मैं इसमें डालूँगी वो तो आप जानते हैं, कॉमन सी बात है जो कि हर खाने में जाता है। नमक इसमें डाल देंगे जो रेगुलर हम घर में इस्तेमाल करते हैं। नमक इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच, 1 टीस्पून। और इसमें हम काली मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो सेहत के लिए और हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, ये देखें पिसा हुआ पाउडर डाला है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जो हमारे पास हैं लाल कुटी हुई मिर्चें, सारी टोटल हम मिला के देखें ना पूरा 1 टीस्पून डाला है। ये है काला नमक। काला नमक डालने से जो इसमें टेस्ट आता है ना, और ये जो सेहत के लिए अच्छी इसका डबल फ़ायदे हो जाते हैं। वो अगर आप इसको डेली इस्तेमाल करते हैं ना तो इससे वज़न भी कम होता है। तो चॉपर का ढक्कन बंद करने के बाद हमने इसको अच्छे से चॉप कर लिया था, 1 से 2 मिनट लगे थे। और इसके बाद हमारी स्मूथ सी और मज़ेदार सी चटनी तैयार हो चुकी है। अगर आप इसको बारीक मज़ीद करना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको चॉप कर लें, वरना आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें। इसी तरह से ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो चलें जी, इसके साथ इसको प्लेट में निकालते हैं। और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना शानदार है और कितना ये टेस्टी था। जायका इसका इतना शानदार था कि आप रोटी 1 खाते हैं ना 2 खा जाएंगे अगर इसको रोटी के साथ खाना स्टार्ट कर देंगे ना। क्योंकि टमाटरों की चटनी वैसे भी हर एक की दिल अजीज़ होती है, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। इसी तरह से हमने इसको देखें कितना ये टेस्ट इसका लग रहा है और इसका टेक्सचर आप देखें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे आए। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें।